जानने की कोशिश करते हैं। देखिए न्यूज ये है कि मनीष सिसोदिया जो है इन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये बताया है कि भारत बायोटेक के द्वारा एक लेटर जो है वो दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट को, जिसमें लिखा गया है कि अब वैक्सीन जो है वो आपको सप्लाई नहीं की जाएगी और वैक्सीन जो है ये सप्लाई करने का दिशा निर्देश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो टोटल जो इनकी डिमांड थी, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि एडिशनल वैक्सीन्स, तो एडिशनल वैक्सीन्स का मतलब है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो डिमांड की थी वो 1.34 करोड़ जो वैक्सीन है, मतलब 1,34,00,000 वैक्सीन्स की इन्होंने डिमांड की थी, जिसमें से 67 लाख जो है वो कोविशील्ड थी और 67 लाख जो थी वो कौन सी थी, कोवैक्सीन थी। तो कोविशील्ड पे तो कोई इसका इफेक्ट नहीं है, लेकिन कोवैक्सीन जो है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो यदि नहीं होगी तो इससे कोविड सेंटर जो कि चल रहे थे कोवैक्सीन के बेसिस पे वो अब इनको बंद करने पड़े हैं। तो जानेंगे इस न्यूज के बारे में आगे भी हम लोग। तो स्टडी ग्लॉस जो है उसको आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज इज पावर ये हमारी टैगलाइन है। देखिए 5 लाख का परिवार तो आपके सहयोग से बना लिया है, अब जो है और आपके सहयोग की जरूरत है। तो 1 मिलियन जो है उसका टारगेट हम लोगों को अचीव करना है। तो चलिए देखते हैं ट्वीट जो है वो किया गया है। इसमें लिखा गया है कि 17 स्कूल जो थी वो रन हो रही थी और उनमें 100 कोविड सेंटर जो थे वो रन हो रहे थे। इसके कारण ये जो सेंटर है उनको बंद करना पड़ा। ये जो सेंटर है वो टोटली डिपेंड थे कोवैक्सीन के ऊपर और भारत बायोटेक ने एक लेटर रिलीज किया 11 मई को, जिसमें लिखा है कि हम जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर ही वैक्सीन जो है वो सप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग नाम भी देख सकते हैं, डॉक्टर कृष्णा एला का यहाँ पर लेटर के अंदर नाम है। तो स्टेटमेंट जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा क्या जारी की गई वो भी हम लोग देख लेते हैं। वी आर फोर्स टू शट डाउन, यानी कि हम लोग को शट डाउन करने की जरूरत पड़ रही है। सो कोविड जो सेंटर है जो कि कोवैक्सीन के ऊपर डिपेंड है और वो 17 स्कूलों के अंदर रन किए जा रहे थे, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि 76 कंट्रीज के अंदर सप्लाई हो रही है वैक्सीन, तो कोविशील्ड जो है उसकी सप्लाई भी हो रही है। तो इनका मानना यह है कि जो भी बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी बाहर एक्सपोर्ट हो रही है वैक्सीन, उनको बंद किया जाए और साथ में ही हमारे पास में केवल 2 ही वैक्सीन है, एक तो है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। तो इनके बनाने का जो फॉर्मूला है ये भी दूसरी कंपनियों को दिया जाए, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट्स दिए गए थे। अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी ये बात कही गई थी कि ये जो है वैक्सीन बनाने का जो फॉर्मूला है ये अदर कंपनीज को भी क्या किया जाए, अलॉट किया जाए। तो जो ये वैक्सीन है ये कहां कहां सप्लाई होती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो भारत बायोटेक के द्वारा इंडिया से साउथ ईस्ट जो एशिया है वहां पे सप्लाई होती है, मंगोलिया के अंदर सप्लाई होती है, फिर हम लोग देखते हैं कि मिडिल ईस्ट जो है वहां पर भी कोवैक्सीन जो है उसकी सप्लाई की जाती है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी सप्लाई होती है। ध्यान रखिए घाना वो पहला देश था जिसको निःशुल्क वैक्सीन जो थी वो प्रोवाइड कराई गई थी। लैटिन अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर पहले से ही जॉनसन एंड जॉनसन की ऐसी वैक्सीन है जिसकी केवल 1 ही डोज काफी होती है। तो आप लोग यहां पे प्रोफाइल देख सकते हैं डॉक्टर कृष्णा की, उसमें ये लिखा हुआ है, नीचे की तरफ एक लाइन लिखी हुई है कि साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी टू द यूनियन कैबिनेट। तो ये जो है यूनियन कैबिनेट की जो साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी है उसके लिए भी ये काम करते हैं। तो सीधा आप लोग न्यूज को देख सकते हैं कि न्यूज यहां पे हमारी क्या कहने जा रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दिल्ली के अंदर अभी क्या हालात हैं। तो दिल्ली के अंदर जो मरीज अब तक मिले हैं कोविड से जो ग्रसित हैं उनकी संख्या आप लोग देख सकते हैं, लेकिन रिकवरी रेट आप लोग देखिए, रिकवरी रेट जो है वो काफी अच्छी है 92.43, लेकिन डेथ रेट देखिए 1.49 है। तो पूरा मैंने आप लोग को इसके अंदर बताया है। यहाँ पे देखिए केवल 2 ही हमारे पास में इंस्टीट्यूट जो है वो काम करते हैं, एक तो है सीरम इंस्टीट्यूट जो कि हेडक्वार्टर रखता है पुणे के अंदर, दूसरा कौन सा है वो है भारत बायोटेक जिसका हेडक्वार्टर कहां है, बेंगलुरु के अंदर है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं या तो हम लोग को वैक्सीन बाहर से ज्यादा इंपोर्ट करने की जरूरत है या फिर फॉर्मूला जो है वैक्सीन बनाने का उसको अदर कंपनीज में भी देने की जरूरत यहां पे पड़ रही है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें और जानने की यहां पे जरूरत है कि एक अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2021 के अंदर पारित किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर जो है वहां पर सरकार का मीन्स ही क्या है, उपराज्यपाल है। शब्द कम है लेकिन बात जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर छुपी हुई है। साथ में ये लिखा भी गया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है
दिल्ली की वहां पर जो भी कानून बनाए जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं उपराज्यपाल जो है एलजी जो है वो उसके अंदर सहयोग करेंगे। तो ये जो है वो उपराज्यपाल की कौन सी पावर्स होंगी, ये स्वविवेक की शक्तियां हैं, ये भी आप लोग को देखने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद की जो स्पिरिट है इसके कहीं ना कहीं ये खिलाफ है। तो अगर हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये एक अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके साथ में ही 1992 के अंदर 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी हम लोग को देखना चाहिए। इसके तहत 2 आर्टिकल जो थे वो ऐड किए गए थे, 239AA और 239AB, 2 आर्टिकल जो है इसमें जोड़े गए थे जो कि दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि 239AA जो है वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाता है और यहां के प्रशासक को क्या बनाता है, उपराज्यपाल का नाम दिया गया था। तो उपराज्यपाल जो है वो इसका पहले नाम क्या था, प्रशासक नाम था। देखिए सामान्य हालातों में क्या होता है कि जितनी भी विधानसभा के लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहां पर जितनी भी टोटल सीट है उसके मिनिमम 12 और मैक्सिमम जो है 15% मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के अंदर मंत्री हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली के लिए आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां पर 10% जो है वो लिमिट तय कर दी गई है, इससे अधिक जो है वो मंत्री परिषद के अंदर मंत्री नहीं हो सकते हैं। एक न्यूज और है कि राष्ट्रपति शासन जो भारत के शेष राज्यों में लगता है वो अनुच्छेद 356 मतलब आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल रखता है, लेकिन दिल्ली के लिए जो काम करता है वो काम करता है आर्टिकल 239A